हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट टेंस का सेकंड नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान। तो स्टूडेंट इसका पहचान है रहा है, रही है या रहे हैं। सेंटेंस के अंत में होना चाहिए, हिंदी सेंटेंस के अंत में होना चाहिए। रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है जो प्रेजेंट में जो अभी वो काम चल रहा है, ठीक है, अभी जस्ट वो काम चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर जैसे स्टूडेंट मैं उसमें बताया था एफर्मेटिव, तो इसका भी एफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है मैं उसे बता रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो क्या होगा स्टूडेंट इसका? आई एम रीडिंग ए बुक। तुम बाजार जा रहे हो। यू आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बनावट जो इसका रूल है उसे लिखेंगे अब यहाँ पे। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले आया, प्लस इज एम आर। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो सेट करेगा उसे हमको लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर क्या सेट करेगा उसे मैं आपको इसके बाद वर्ब टू गो में बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये समझ में आया। अब मैं वर्ब टू गो में आपको ये समझाऊंगा जो इज एम आर का यूज कहाँ होता है, तो उसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग स्ट्रक्चर। वर्ब टू गो से मैं समझा रहा हूं, तो इसमें फिर मैं लिखूंगा यहां पे पर्सन सिंगुलर प्लूरल। प्लूरल तो इसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है?
सिंगुलर नंबर आई, तो आई के साथ एम, आई एम गोइंग। फिर इसका आई का प्लुरल यानी फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर क्या होगा? वी, वी के साथ आर, गोइंग। आई के साथ एम, वी के साथ आर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, यू के साथ भी आर, गोइंग। इसका प्लुरल भी यू आर गोइंग। अब क्या है स्टूडेंट? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जब हम आते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाता है ही, सी, इट, या कोई भी नेम हम ले लेते हैं राम। इस सभी के साथ इज, गोइंग। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज और आई के साथ एम, बाकी बात हर जगह आर का यूज करेंगे। अब थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में क्या होगा? दे, बॉयज, या कोई दो नाम जैसे राम एंड मोहन आर गोइंग। तो थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में भी आर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो इज, एम और आर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये वर्ब टू को इसी के लिए समझाया जाता है जो किस पर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं चलता हूँ अब इसके बाद निगेटिव, इसका निगेटिव बताने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, निगेटिव, वह किताब नहीं पढ़ रही है। क्या हो जाएगा इसका? सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो इसका यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब स्ट्रक्चर इसमें लिखेंगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका निगेटिव भी आसान है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट जोड़ देना है, इज, एम, आर के बाद नॉट जोड़ना है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है जो आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। आप लोग समझते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, जो मुझे अच्छे से समझ में आया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले जो हाँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और मैं अच्छे से फिर नेक्स्ट और भी अच्छे तरीके से समझाऊँ और उस आपके कमेंट का जवाब भी दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। तो किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान होता है। देखिए इंट्रोगेटिव वही येस नो क्वेश्चन जो मैंने बताया था आप लोगों को, येस नो क्वेश्चन। तो येस नो क्वेश्चन जो बनता है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे रखकर येस नो क्वेश्चन बनता है।
हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसको सिर्फ आगे रख देना है। तो जैसे यहाँ पे है, क्या आप पत्र लिख रहे हैं? क्या आप पत्र लिख रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आप यानी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर। तो क्या करेंगे? आर को आगे कर देंगे। आर यू राइटिंग अ लेटर? आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या आप पत्र लिख रहे हैं? क्या वह पानी पी रही है? इज सी ड्रिंकिंग? इज सी ड्रिंकिंग वाटर? क्या वह पानी पी रही है? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आप लोग भी पाउज करके स्ट्रक्चर अपने से भी लिख सकते हैं और फिर मैच करिए। जो आप लोग समझ रहे हैं तो स्ट्रक्चर आपका फिर मैच हो रहा है या नहीं, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो सेट करेगा वो डालेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टूडेंट हो गया थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव। ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फोर्थ नंबर में। बहुत आसान है। जब आप एक सिंपल प्रेजेंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आपको ये सब जो है और आसान लगेगा, और धीरे धीरे आप सिर्फ एफर्मेटिव नेगेटिव जानिएगा, उसके बाद सारा आपसे बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आइडेंटिफिकेशन एफर्मेटिव नेगेटिव ये जानना सिर्फ आपको जरूरी होगा, उसके बाद फिर कंप्लीट आपसे बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या हो जाएगा इसका? आर यू नॉट टीचिंग मी? क्या आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं? आर यू नॉट टीचिंग मी? क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है? इज ही नॉट रीडिंग अ बुक? स्ट्रक्चर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में। 5th है आपको WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जो मैंने सिंपल प्रेजेंट में बताया था, W से और H से स्टार्ट होने वाला वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। और ये क्वेश्चन वर्ड जो होता है WH क्वेश्चन, ये बीच में आपका सेंटेंस के बीच में आएगा, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। जैसे
आप क्या कर रहे हैं, तो सेंटेंस आप क्या कर रहे हैं, तो क्या कहाँ लगा है, सेंटेंस के बीच में, इसलिए WH क्वेश्चन बन गया। क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस के पहले आया क्या, तो ये चले आया इंट्रोगेटिव में। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के बीच में क्या आया, तो WH क्वेश्चन में। आप कहाँ जा रहे हैं, तो सेंटेंस के बीच में कहाँ आया, तो WH क्वेश्चन। तो सिर्फ क्या ही सेंटेंस के पहले आता है तो इंट्रोगेटिव बनता है, बाकी बात जितना WH क्वेश्चन वर्ड है, क्या सहित, ये सब बीच में आता है। सिर्फ एक क्या है जो दोनों जगह आ सकता है, लेकिन यदि पहले आएगा क्या तो इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन में चले जाएगा, और मिडिल में आएगा तो WH क्वेश्चन के अंतर्गत चले आएगा। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब चलते हैं नंबर 5 में। WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, W से और H से स्टार्ट होने वाला। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वह बाजार क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग टू मार्केट। स्ट्रक्चर इसका WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट लास्ट नंबर है नंबर 6, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, उसे अब जान लेते हैं। नंबर 6 में आते हैं WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में। WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो इसमें स्टूडेंट क्या है, वह क्यों नहीं खा रहा है, वाई इज ही नॉट ईटिंग, वाई इज ही नॉट ईटिंग। गीता गीत क्यों नहीं गा रही है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई इज गीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन वर्ड जो आएगा वो डालेंगे, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये 6 पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को लास्ट में 5 ट्रांसलेशन जो मैंने बताया था वो 5 ट्रांसलेशन मैं देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसे आप लोग सॉल्व करिएगा घर में, और यदि सॉल्व नहीं हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लिखिए 5 ट्रांसलेशन। फर्स्ट नंबर, वर्षा हो रही है। सेकंड, हम लोग रामायण देख रहे हैं। नंबर 3, फूल बगीचे में खिल रहे हैं। वह परीक्षा क्यों नहीं दे रहा है। सीता आज क्यों नहीं पढ़ रही है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को 5 ट्रांसलेशन रहा जो आप लोगों को घर से अपना सॉल्व करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो ये वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।